तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया एक चैप्टर जिसका नाम है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आप जेके एसएसबी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपने पीवाईक्यूज अगर एनालिसिस किए होंगे, एनालाइज किया होगा कि ये जो चैप्टर है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें से पर ईयर यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। इन एवरी पेपर यू विल फाइंड सम क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। और ये जो चैप्टर है ये यहाँ पे हम देखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट है जेके एसएसबी के लिए। लाइक रिसेंटली एफए का जो सिलेबस था उसमें भी आप देखोगे इस पे मतलब ये जो चैप्टर है इसको भी इंक्लूड किया गया है। दैट मीन्स प्रीवियस सिलेबस अभी हमारे पास है, नया सिलेबस नहीं आया है। बट प्रीवियस सिलेबस में अगर हम देखेंगे सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में यहाँ पे, या सिंपली हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये आपके सिलेबस में मौजूद है। तो सिंपली अगर हम बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में तो यहाँ पे सिंपल एंड कंपाउंड आप देखोगे दो टाइप्स का इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट हमारे पास, अगर हम इंटरेस्ट की बात करते हैं, इंटरेस्ट यहाँ पे दो तरीके का होता है। तो इंटरेस्ट की बात करेंगे तो ये दो टाइप्स का यहाँ पे होता है। इंटरेस्ट यहाँ पे दो टाइप्स का होता है, इसका क्या मतलब है सिंपल हम देखेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे एक जो इंटरेस्ट है उसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड दूसरे को हम बोलते हैं यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट। अब दोनों के बीच में यहाँ पे कोई तो फ़र्क होगी जिसके बेसिस पे यहाँ पे हम देखेंगे इनके नाम में भी डिफरेंस हमें देखने को मिलती है। सो बिफोर स्टार्टिंग विद द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट हम क्या देखेंगे, हम यहाँ पे कुछ बेसिक टर्म्स है जो हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है। अगर हम इंटरेस्ट की बात करते हैं इसको हम बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसको हम बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी इसका क्या मतलब है, दैट मीन्स पैसे का जो वैल्यू है वो स्टैटिक नहीं रहता, ये वक्त के साथ यहाँ पे बढ़ता है। लाइक से फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को 500 रुपये यहाँ पे देते हो इंटरेस्ट पे देने का मतलब है, से फॉर एग्जांपल आप किसी को यहाँ पे 500 रुपये दे रहे हो कितने टाइम के लिए, 1 साल के लिए। और आप उससे पहले ही बोल के रख रहे हो कि 1 साल बाद क्या करना है, 1 साल बाद आपको ये 500 नहीं, आपको मुझे 600 रुपये देने हैं। दैट मीन्स आपके 500 का वैल्यू यहाँ पे 1 साल में 100 बढ़ गया। तो ये जो 100 इस पे बढ़ गया, आपके जो आपने पैसा दिया था उस पे जो यहाँ पे 100 रुपये आ गया एक्स्ट्रा, वो जो 100 रुपये एक्स्ट्रा है इसी को हम बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसी को हम बोलेंगे इंटरेस्ट। जो आपको इस पे एक्स्ट्रा पैसे मिले 1 साल बाद, इसी को हम इंटरेस्ट यहाँ पे बोलेंगे। आपको सिंपल याद रखना है इंटरेस्ट होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा वहाँ पे कि व्हाट इज़ इंटरेस्ट, बट चीज़ों को सीखने के लिए, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए इट इज़ नेसेसरी फॉर यू पीपल दैट यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इंटरेस्ट मीन्स। तो सिंपल हम देखेंगे इंटरेस्ट। इसके बाद हम बोलते हैं यहाँ पे ये जो पैसा आपने किसी को दिया था, से फॉर एग्जांपल आपने ये जो पैसा अपने फ्रेंड को दिया था, इस पैसे को हम बोलते हैं, जो पैसा आपने दिया था इस पैसे को हम बोलेंगे, ये जो पैसा आपने दिया इसको हम प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं। प्रिंसिपल इसको हम बोलेंगे। प्रिंसिपल क्या होता है, ये वो पैसा होता है जो हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल हम इसको बोलेंगे। तो ये वो पैसा है, प्रिंसिपल वो अमाउंट है, वो पैसा है, या तो हम इसको लेंड करेंगे, सिंपल किसी को यहाँ पे देंगे, या तो हम इसको बोरो करेंगे, यहाँ पे तो बोरो करेंगे या तो किसी से ले लेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे इस पैसे को या तो हम किसी को दे देंगे या तो हम किसी से ले लेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं। तो प्रिंसिपल वो अमाउंट है, ये वो पैसा है जो आपने किसी को उधारी पे दिया होगा या किसी से उधारी पे लिया होगा यहाँ पे। इसके बाद हम बात करते हैं ये पैसा जो आपने दिया था, ये पैसा आपने दिया था यहाँ पे 1 साल के लिए, तो इसको हम बोलेंगे, ये जो टाइम पीरियड है इसको हम टाइम पीरियड बोलेंगे। टाइम पीरियड मतलब कितने सालों के लिए आपने ये पैसा लेंड आउट किया था, कितने सालों के लिए आपने ये पैसा बोरो किया था। एंड हम देखेंगे यहाँ पे जो ये 100 रुपये है इसको हम फिर देखेंगे कि परसेंटेज के हिसाब से
ये यहाँ पे पर 100 कितने पैसे हमें मिलेंगे, यानी अगर हम 500 को यहाँ पे क्या करेंगे, हम देखेंगे सिंपली हमारे पास इनिशियली कितना था, 500 था, एंड फाइनली हमारे पास यहाँ पे 100 रुपये आया, एक्स्ट्रा 100 रुपये आया। तो हम देखेंगे 100 डिवाइडेड बाई 500, इसको परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो वो आ जाएगा हमें सिंपल 100 डिवाइडेड बाई 500, तो 20 इसके कट, 5 1 आर एंड 5 20 आर। तो यहाँ पे देखेंगे 20% आपको एक साल बाद एक्स्ट्रा मिला। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट, किस रेट पे आपको ये पैसा लेंड किया गया, कितने टाइम पीरियड के लिए, इसको हम रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। आराम से आपको ये चीज़ समझ आई होगी। फिर से मैं एक बार इस पूरे कॉन्सेप्ट को डिफाइन करूँगा यहाँ पे, सो दैट आपको समझ आ जाए और आपको इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो इंटरेस्ट को हमने क्या बोला, इंटरेस्ट इज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। दैट मीन्स इफ़ यू हैव सम मनी, वक्त के साथ साथ इस पैसे का वैल्यू जो है वो बढ़ता रहेगा, वो नीचे नहीं जाएगा। अब कितना वो वैल्यू बढ़ेगा, क्या उस पर एक्स्ट्रा आपको मिलेगा, कितना पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा, उसको हम इंटरेस्ट यहाँ पे बोलते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे इसी चीज़ को एक एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी। से फॉर एग्जाम्पल आपने एक अपने फ्रेंड को 500 रुपये दिए थे। 500 रुपये जब आपने दिए थे, वो आपने दिए थे 1 साल के लिए, एंड आफ्टर 1 ईयर व्हाट हैपन, ही विल गिव यू 600। एंड यहाँ पे आपने इसको पहले से ही बोला था कि आप मुझे इस पे 20% एक्स्ट्रा दोगे 1 साल बाद। तो 20% के हिसाब से 1 साल बाद वो आपको क्या देगा, वो आपको यहाँ पे एक तो आपके 500 दे देगा प्लस 100 यहाँ पे एक्स्ट्रा दे देगा। और ये जो एक्स्ट्रा आपको मिला, ये एक्स्ट्रा 100 जो आपको मिला, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम यहाँ पे इंटरेस्ट बोलते हैं। तो वो पैसा जो आपने अपने फ्रेंड को दिया था, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे यहाँ पे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या हो गया, इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज लैंड आउट और बारोड फ्रॉम समवन, जिसको हम किसी से बारो करेंगे या हम किसी को लैंड करेंगे। लैंड करने का मतलब, लैंड करने का मतलब सिंपली हम देखेंगे किसी को यहाँ पे उधारी दे देंगे। आप सिंपल अंडरस्टैंड करो इस चीज़ को। तो हम क्या बोलते हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं, ये हो गया यहाँ पे हमने देखा, इसको प्रिंसिपल हम बोलते हैं। प्रिंसिपल हमने बोला वो अमाउंट जो हमने क्या किया, जो हमने लेंट आउट किया यहाँ पे, यानी किसी को दिया या किसी से बोरो किया। आराम से इसके बाद हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कितने टाइम के लिए दिया, उसको हमने टाइम पीरियड बोला, एंड किस रेट पे दिया, क्या इंटरेस्ट रेट रखी, उसको हम रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। एंड इसके बाद आप देखोगे 1 साल बाद जब इसने हमें पैसे दिए, एक हमने इसने हमें 500 रुपये दिए और प्लस इसने हमें इंटरेस्ट दिया। बट यहाँ पे हम याद रखेंगे, ये जो इंटरेस्ट है ये इसने सिंपल इंटरेस्ट दिया। सिंपल इंटरेस्ट देने का मतलब यहाँ पे जो प्रिंसिपल है दैट विल रिमेन सेम। प्रिंसिपल में ना कोई हम देखेंगे एडिशन होगा, ना ही कोई सब्ट्रैक्शन होगा यहाँ पे। तो हम देखेंगे प्रिंसिपल प्लस इसने हमें यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट दिया। तो 1 साल बाद इसने हमें यहाँ पे इंटरेस्ट के तौर पर 100 रुपये दिया। तो पूरा अमाउंट जब इसने दिया तो 600 दिया, और इसको हम बोलते हैं अमाउंट। तो ये हमारा अमाउंट बनता है। तो अमाउंट क्या हो गया, इट्स सिंपली प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, चाहे वो फिर सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे तो सिंपल इसको हम यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे, एंड अगर हम इसकी बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे हमने क्या क्या सीखा। हमने सीखा प्रिंसिपल के बारे में। तो प्रिंसिपल को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे कहीं पे भी क्वेश्चन में, तो हम इसको पी से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरीके अमाउंट को हम किससे दिखाएंगे, अमाउंट को हम ए से दिखाएंगे। और इसके साथ साथ आप याद रखोगे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम किससे दिखाएंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम यहाँ पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात जब हम करते हैं इसको हम यहाँ पे आर से दिखाएंगे या R% से यहाँ पे दिखाएंगे। एंड अलॉन्ग विद दैट हमने क्या सीखा, टाइम को हम किससे दिखाएंगे, टाइम को हम यहाँ पे सिंपली दिखाएंगे, टाइम को हम यहाँ पे
टी से दिखाएंगे। और इसके बाद हम क्या देखेंगे, एक और चीज़ हमें यहाँ पे सीखनी है, सिंपल इंटरेस्ट को हम किस से दिखाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट को हम यहाँ पे SI से दिखाएंगे। तो जो लोग SI के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो इसको ऐसे ही याद रखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट को हम SI से दिखाएंगे। एंड अलॉन्ग विद दैट अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट है तो कंपाउंड इंटरेस्ट को हम कैसे दिखाएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट को हम CI से दिखाएंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को हम CI से यहाँ पे दिखाएंगे। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे सीख ली। इसके बाद हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। तो सिंपल की बात करेंगे, वापस नीचे नोट में जाएंगे तो सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट में हमने क्या देखा, सिंपल इंटरेस्ट में हम ऐसे देखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट में हम क्या देखते हैं, जो हमारा प्रिंसिपल है ये फिक्स्ड रहता है, प्रिंसिपल हमारा फिक्स्ड रहता है, चाहे कितने सालों के लिए भी हमने क्या पैसा लेंड आउट किया हो या बोरो किया हो तो प्रिंसिपल हमारा फिक्स्ड रहेगा। एंड आर भी हमारा क्या रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी यहाँ पे फिक्स्ड रहेगा। फिक्स्ड रहने का मतलब सपोज कि आपने क्या किया, से फॉर एग्जांपल आपने कोई पैसा यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट पे क्या किया, लेंड किया। तो सिंपली आप देखोगे लेंड किया या सेलेंड वट एवर, जो भी आपको यहाँ पे ग्रामेटिकली मुझे करेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, यू शुड हैव टू फोकस ऑन दी कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड हम करेंगे। तो आराम से हम देखेंगे, अगर आपने बोरो किया, लेंड किया, वट एवर जो भी किया, तो पैसा आपने यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट पे दे दिया। तो सिंपल इंटरेस्ट की जब हम बात करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट में हम क्या देखेंगे, से फॉर एग्जांपल आपने 500 रुपये दे दिए, जो ऊपर 500 थे उन्हीं की बात करेंगे। ये 500 अब आपने 2 साल के लिए दे दिए। अगर हम बात करेंगे 2 साल के लिए हमारा आर जो है वो भी सेम रहेगा, एंड 2 साल के लिए हमारा जो प्रिंसिपल है वो भी सेम रहेगा। ना हमारा आर चेंज होगा, ना हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल चेंज होगा, दैट इज ना हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होगी, ना ही हमारा प्रिंसिपल यहाँ पे चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स आपका प्रिंसिपल भी फिक्स्ड रहेगा एंड आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी यहाँ पे फिक्स्ड रह जाएगी। एंड दोनों जब यहाँ पे सेम रहेंगे तो हम क्या देखते हैं, ऐसी टर्म्स में जब हमें इंटरेस्ट मिलेगा, ऐसे हालत में जब हमें इंटरेस्ट मिलेगा तो इसको हम क्या बोलते हैं भाई साहब, इसको ही हम सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। तो इसको ही हम सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, तो इसको हम सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे। दैट मीन्स आपका यहाँ पे पी भी सेम रहा एंड आर भी सेम रहा। तो इसके बाद हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। तो ये थी बात सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे हमने क्या देखा, सिंपल इंटरेस्ट के टर्म्स में क्या हुआ, हमारा प्रिंसिपल भी फिक्स्ड रहा, हमारी रेट भी फिक्स्ड रही। किस अमाउंट पे, जो अमाउंट हमारा प्रिंसिपल था, दैट इज जो पहले अमाउंट था 500 वही लास्ट तक रहा। दैट मीन्स हमारे टाइम पीरियड में खाली वही प्रिंसिपल जो हमने स्टार्टिंग में दिया, स्टार्टिंग में किसी से लिया, वही यहाँ पे चलता आया एंड जो पहले रेट फिक्स की वही रेट लास्ट पे भी हमें देखने को मिली। बट भाई साहब दूसरा चीज़ यहाँ पे होता है जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को सीखने के लिए आपको ये चीज़ याद रखनी होगी, कंपाउंड दैट मीन्स इसको हम कंपाउंड या कम्प्लेक्स इंटरेस्ट ऐसा कुछ याद रख सकते हो सो दैट रिलेट कर पाओ चीज़ों को। तो यहाँ पे इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट दैट मीन्स सिंपल इंटरेस्ट में तो क्या था, प्रिंसिपल हमारा फिक्स्ड था, हमारी रेट फिक्स्ड थी। बट इसमें क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो हमारा प्रिंसिपल है ये चेंज होता रहता है और हमारी रेट जो है, रेट हमारी चेंज रहती है। चेंज कैसे होगी ये हम देख लेंगे। तो रेट हमारी चेंज हो सकती है, मे बी समटाइम्स हमारा जो प्रिंसिपल है वो तो कंटिन्यूसली हमें चेंज होता रहता है। तो सिंपल हम देखेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे। आराम से हम देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे जो कंपाउंड इंटरेस्ट है इसमें क्या हम देखते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में यहाँ पे अगर आप देखोगे इसमें जो है अगर आप बात करोगे सिंपल इंटरेस्ट में, इंटरेस्ट हमारा फिक्स्ड रहता है। इंटरेस्ट हमारा जो है वो यहाँ पे पर ईयर बढ़ता नहीं, बट
कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारा इंटरेस्ट जो है वो पर ईयर यहाँ पे बढ़ता रहता है। तो यहाँ पे रेट को छोड़ के हम सीधे क्या बोलेंगे, हमारा प्रिंसिपल जो है वो चेंज होता रहता है, हमारा प्रिंसिपल जो है वो चेंज होता रहता है। से फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, यही 500 जो आपने दिए थे, पहले आपने 2 साल के लिए इनको दिया था सिंपल इंटरेस्ट पे, तो हमारा प्रिंसिपल एंड लास्ट पे हम जब देखेंगे हमारा जो इंटरेस्ट है वो सेम रहेगा 2 साल के लिए। बट यहाँ पे हम क्या देखेंगे, अगर हम इसी 500 को क्या देते, इसको हम देते CI पे यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो इसमें क्या होता, लाइक इसमें हम देखते हैं 1 साल बाद क्या होता, हमारा जो प्रिंसिपल है उसमें ऐड हो जाता 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, या सिंपल हम देखेंगे उसमें ऐड हो जाता कुछ इंटरेस्ट। आप देखोगे लाइक अगर हम बात करेंगे ये जो 500 है इसको आपने उसी रेट पे दिया, रेट हमारी 20 ही है, तो आप देखोगे 1 साल बाद ये जो 500 है, 1 साल बाद ये कितना बन जाता, ये हमें 600 बन जाता। बट हमने यहाँ पे टाइम जो है, टाइम पीरियड कितना है, 2 साल, 1 साल बाद ये जब 600 बन जाता तो तब हमें 1 साल बाद ये 600 हमारा प्रिंसिपल बन जाता नेक्स्ट पीरियड के लिए, नेक्स्ट क्वार्टर के लिए, या नेक्स्ट यहाँ पे टाइम फ्रेम के लिए। तो यहाँ पे जब हमने देखा ये 600 हमारा प्रिंसिपल बन गया, जब प्रिंसिपल बन गया हमारा इंटरेस्ट अभी तक कितना था, 100 रुपये था, बट नेक्स्ट टाइम जब हम देखेंगे अब 600 का 20% देखो, 600 का 20% देखने के लिए हम क्या करेंगे, 600 का 20% देखने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20/100 से, तो सीधे यहाँ पे ये दो कट, तो 600 का 20% क्या आ गया, 120। तो हम देखेंगे यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जो दूसरा यहाँ पे साल होगा, दूसरे साल में इस पे और भी इंटरेस्ट आ जाएगा, यानी 120 इसमें दूसरे साल में आ जाएगा। पहले साल में इसको कितना आया था, फर्स्ट ईयर में इसको कितना आया था, फर्स्ट ईयर में इसको 100 रुपये आया था, एंड सेकंड ईयर में इसको कितना आया, सेकंड ईयर में 120 आया। तो टोटल इंटरेस्ट जब हम यहाँ पे देखेंगे, टोटल इंटरेस्ट हमारा 220 आ गया। बट अगर हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट की, सिंपल इंटरेस्ट में क्या हो जाएगा, अगर हम इसी चीज़ की सिंपल इंटरेस्ट में, अगर हम इसी चीज़ का सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो हमने देखा था 1 साल में इसको 100 रुपये आया था एंड दूसरे साल में भी वही 100 रुपये आ जाता, तो टोटल में हम क्या देखेंगे, 200। बट हम देखेंगे यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट जो है वो कम है एज़ कम्पेयर टू कंपाउंड इंटरेस्ट, दैट मीन्स हमारा प्रिंसिपल जो है वो यहाँ पे तो सेम था, सिंपल इंटरेस्ट में तो सेम था, बट अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें क्या होता रहता है, हमारा प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल कीप इंक्रीजिंग, प्रिंसिपल कीप्स इंक्रीजिंग, प्रिंसिपल हमारा क्या होता है, वो बढ़ता रहता है। जब प्रिंसिपल बढ़ेगा तो हमारा इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट भी हमारा यहाँ पे बढ़ता रहेगा, तो हमारा इंटरेस्ट भी यहाँ पे बढ़ता रहेगा। तो ये चीज़ हमने देख लिया, और एक रिलेशन यहाँ पे याद रखेंगे, अगर हमारा टी सेम है एंड अगर हमारा टी सेम है, इस केस में हम क्या देखेंगे, अगर हमारा पी भी सेम है तो ऐसे केस में क्या होता है, हमारा सी आई जो है वो ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू एस आई, दैट मीन्स हमारा सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे कम होगा एज कंपेयर टू कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेम प्रिंसिपल फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम, अगर हम इसकी बात करते हैं। एंड इसके बाद हम देखेंगे आराम से रेट भी हमारी सेम ही होगी इस दोनों के केस में, बट अगर ये 1 मोर देन 2 हो, ग्रेटर देन 1 होगा, अगर यहाँ पे टाइम जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा, ये चीज़ हमने यहाँ पे ध्यान में रख ली। आई होप आपको ये बेसिक्स इसका समझ आया होगा, बेसिक्स आपको इसका समझ आया होगा। बेसिक्स को समझने के बाद अब हम डायरेक्टली क्या करेंगे, डायरेक्टली हम यहाँ पे उठाएंगे सिंपल इंटरेस्ट। सो वी विल मूव अहेड इन दिस चैप्टर, वी विल डिस्कस सिंपल इंटरेस्ट एंड डू सम एग्जांपल्स, जैसे कि हम एग्जांपल्स खुद बनाते हैं। वी आर नॉट गोइंग टू लाइक हम किसी बुक को कॉपी नहीं करेंगे, सिंपली हाँ बुक को रोड में बना के चलेंगी, सो दैट हमें पता चले कि किस किस कॉन्सेप्ट पे हमें क्वेश्चन करना है। बट वी विल ट्राई टू मेक एग्जाम्पल्स बाय आवर सेल्व्स। तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम खुद से कुछ एग्जाम्पल्स बनाएंगे, उसके बाद उनको सॉल्व
करेंगे। एंड जो जो बुक में लगेगी लाइक कि सॉल्व करने की मतलब ज़रूरी है तो उसको भी हम करते जाएंगे। बाकी अगर आप कोई भी बुक कर रहे हो आराम से करो, बट कीप वन थिंग इन माइंड, आप PYQs अच्छे से करोगे। एंड आई होप आपने कॉपी पेंसिल अपने हाथ में रखा होगा और आप अच्छी तरीके से इन कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे कॉपी कर रहे होगे। एंड अगर आपको कोई भी डाउट होगा आप डाउट सेशन में पूछ सकते हो। PYQs आपको रोड मैप दे देंगे एंड PYQ से ही आपको अपनी लेवल अंडरस्टैंड हो जाएगी, बिकॉज PYQs ही ऐसा चीज़ है जो आपको टेस्ट देते हैं ट्रू एग्ज़ाम का। एंड अलॉन्ग विद दैट आप कुछ किसी भी बुक से यहाँ पे MCQs कर सकते हो, या SSC के जो भी PYQs आते हैं वो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट की। तो सिंपल इंटरेस्ट पे हम पहले एक एग्जांपल थोड़ा सीखेंगे। हमने बोला यहाँ पे सिंपल, अगर हम एग्जांपल की बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट की, अगर हम फॉर्मूला की बात करेंगे इसको आप ऐसे याद रखोगे, PRT डिवाइडेड बाई 100। तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। एंड अगर आप अमाउंट की बात करोगे, अमाउंट आपका जो है, अमाउंट किसके इक्वल होगा, अमाउंट होगा इक्वल प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो ये दो फॉर्मूला है जिनके ऊपर हम क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं। आराम से आप देखोगे, देखो भाई यहाँ पे जो ये 100 है आप बोलोगे ये कहाँ से आया, सीधे हमने क्या लिया, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल P इंटू T इंटू R परसेंट। अब परसेंट को सीधे हम परसेंट नहीं 1/100 लिखेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या आएगा, प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाई टाइम पीरियड एंड मल्टीप्लाइड बाई R/100। अब ये 100 यहाँ पे R का डिनोमिनेटर है, ऊपर सारी टर्म्स मल्टीप्लाई में है, दैट मीन्स ये सब का डिनोमिनेटर यहाँ पे हो जाएगा। एंड यहाँ पे R की बात करते हैं, ये ईयरली है। जब हम R की बात करते हैं ईयरली, तो हमारा R जो है ये यहाँ पे फ़िलहाल के लिए हम मान के चलेंगे ये ईयरली है, दैट इज़ ये ईयरली की बात हो रही है, दैट इज़ पर ईयर यहाँ पे चेंज होती है। अब एग्जाम्पल की बात करेंगे, से फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू वन एग्जाम्पल, हम खुद एग्जाम्पल मेड फॉर्म करेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट हमारी, तो हम मान के चलेंगे इकबाल simply lent 10,000 to his friend for 5 years on the rate of 15%. Find simple interest SI after 5 years. Also find amount. तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन बना दिया। क्वेश्चन ऐसा है, इकबाल लेंट 10,000 टू हिज फ्रेंड फॉर 5 years। इकबाल ने क्या किया, लेंट किया, दैट मीन्स पैसे दे दिए। कितने, लाइक इसने कितने पैसे दिए, 10,000। तो 10,000 हमारा जो है, ये याद रखना है आपको, लेंट है या बोरो होगा तो ये हमारा यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा, दैट मीन्स हमें अपना P मिल गया। इसके बाद टाइम की बात करेंगे तो T हमारा मिल गया। एंड इसके बाद अगर हम रेट की बात करेंगे तो रेट भी हमें मिल गई। अब हमें चाहिए क्या, वो हम देख लेंगे। तो हमें SI चाहिए, तो लो SI हम कैसे निकालेंगे, सीधे हम करेंगे P दैट इज़ 10,000 मल्टीप्लाइड बाई R दैट इज़ 15 मल्टीप्लाइड बाई T दैट इज़ 5 डिवाइडेड बाई आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी मैंने 2 लिख दिया, 100 आ जाएगा 100। तो सीधे इसके दो कट, तो अब क्या आ जाएगा, ये
मल्टीप्लाई करो, सीधे हम मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ हम सीधे 100 इंटू 15 दैट इज़ 1500 मल्टीप्लाइड बाई 5 करो, दैट इज़ 515 आर कितना हो गया। अगर हम देखेंगे सिंपल, अगर हम देखेंगे यहाँ पे हम करेंगे 15 इंटू 10 तो वो आ जाएगा हमें 150। बट अगर हम इसका हाफ ले लेंगे दैट इज़ ट्वाइस, इसको 2 से डिवाइड करेंगे वो 75 आ जाएगा। तो वही हमारा आंसर है यहाँ पे 15 इंटू 5 वो 75 होगा एंड लास्ट पे ये 2 ज़ीरो सीधे आ जाएंगे। दैट मीन्स इस पे इंटरेस्ट लग जाएगा यहाँ पे 7,500 रुपये, 7,500 हमें इंटरेस्ट इस पे लग जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे 7,500 जब इस पे इंटरेस्ट 7,500 इस पे इंटरेस्ट आ जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे ये कितना अमाउंट बन जाएगा 5 साल के बाद, तो वो होता है P प्लस SI, दैट इज़ P हमारा यहाँ पे 10,000 था एंड प्लस करेंगे इसको 7,500 एंड ये बन जाएगा हमें 17,500 आफ्टर 5 years। तो ये हमारा अमाउंट है। आराम से आपको ये चीज़ समझ आई होगी, आपने देखा होगा यहाँ पे हमने क्या किया, सीधे बेसिक क्वेश्चन है 10,000 रुपये हमने किसी को दे दिए उधारी पे, इसके बाद 5 साल बाद ये हमें वापस इनको देगा, बट इसके साथ साथ ये हमें 15% इंटरेस्ट भी दे देगा। अगर हम पहले डायरेक्टली कर सकते हैं इसको ऐसे, लाइक इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। हमने 10,000 दे दिए, 10,000 दे दिए हमने 5 साल के लिए, बट हम पहले 1 साल का निकालेंगे, वो आ जाएगा 15/100। अब इसको सीधे ये 2 ज़ीरो ये 2 ज़ीरो कट, तो 1 साल में जो इंटरेस्ट आ जाएगा वो 1,500 आ जाएगा, बट 5 साल में कितना आ जाएगा, वो होगा 15 इंटू 5, तो वो हो जाएगा हमें 15 इंटू 5 अगर हम देखेंगे, 15 इंटू 4 अगर हम देखेंगे वो आ जाएगा 6,000 एंड 5 आ जाए, अगर हम 5 के लिए करते हैं तो वो आ जाएगा 6,000 प्लस 1,500, तो वो आ जाएगा 7,500। दैट इज़ 5 साल के लिए हमारा जो इंटरेस्ट है वो आ जाएगा 7,500। दैट इज़ फॉर 5 years विल गेट इंटरेस्ट ऑफ 7,500। एंड यहाँ पे हम देखेंगे जब हम अमाउंट की बात करेंगे, द अमाउंट विल बी प्रिंसिपल प्लस simple interest, since we have find out the simple interest that is 7,500 and our amount will be 17,500, क्योंकि प्रिंसिपल 10,000 है प्लस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट में। तो ये था बेसिक क्वेश्चन एक। इसके बाद हम देखेंगे एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे आराम से। यहाँ पे एग्जाम्पल सेकेंड, इसमें देखेंगे बेसिक क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। अभी हमने कोई प्रोफाइल यहाँ पे नहीं उठाई, हम डायरेक्टली इस पे कर रहे हैं क्वेश्चन, सो दैट आपको यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग आ जाए। से फॉर एग्जांपल हम देखेंगे आराम से, हम एक और क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे। एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी एग्जांपल अच्छी सी। हम ऐसे बोलेंगे, if certain amount was given to Mohit for 3 years at the rate of 18%, and after 3 years he returned 15,000,
तो यहाँ पे हम देखेंगे फाइंड अमाउंट गिवन टू हिम। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम क्या देखेंगे, इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे इफ सर्टेन अमाउंट वॉज given to Mohit for 3 years at the rate of 18%. After 3 years, he returned 15,000. Amount he find amount given to him. इसके बाद हम क्या देखेंगे, सिंपल हमें यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे इसमें देखेंगे इस वाले क्वेश्चन में आराम से हम देखेंगे सिंपल यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि जो मोहित है उसको कुछ पैसे दिए गए थे 3 साल के लिए, बट 3 साल बाद वो क्या करता है, वो हमें 15,000 रुपये वापस दे देता है। बट इसको हम देखेंगे 18% पे दे दिए गए थे। दैट मीन्स ये हमें एक तो वो अमाउंट भी देगा एंड साथ में ये कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी हमें दे रहा है। दैट इज सिंपल इंटरेस्ट के पैसे भी दे रहा है। अब हमें इसमें क्या ढूंढना है, हमें प्रिंसिपल इसमें ढूंढना है। यहाँ पे सर्टेन अमाउंट गिवन टू हिम ये हमें निकालना है। तो आराम से ये जो 15,000 है, 15,000 किसके बराबर होंगे, ये हमें बराबर होंगे सिंपली P प्लस SI, P प्लस SI के बराबर होंगे। बट हमें पता है SI किसके बराबर है, यहाँ पे PRT डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ से हम ये वैल्यू भी डाल देंगे इसमें। तो सिंपल हम क्या करेंगे, 15,000 प्लस 15,000 सॉरी इक्वल, प्लस नहीं आएगा, 15,000 इक्वल रखेंगे हम इसको सीधे यहाँ पे इक्वल रखेंगे, PSI की जगह पे हम ये डाल देंगे प्लस PRT डिवाइडेड बाई 100। अब लो जी, यहाँ से हम क्या करेंगे, अपना मिशन स्टार्ट करेंगे। 15,000 इक्वल P हमें पता नहीं, P ही तो फाइंड करना है, प्लस P हमें पता नहीं, यही तो फाइंड करना है। R हमें पता है, R हमारा 18 है, T हमें पता है, T हमारा 3 है और 100 हमारा कॉमन है तो वो सीधे 100 है। अब यहाँ पे देख लेंगे तो ये 220R 29R, तो ये क्या बन जाएगा 15,000 इक्वल P प्लस सीधे हम देख लेंगे यहाँ पे P इंटू 27/20 आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा इस P को इसके साथ, इसको यहाँ इसके 1 के साथ। तो ये क्या आ जाएगा, ये हमें आ जाएगा यहाँ पे 15,000 इक्वल 20P प्लस 27P डिवाइडेड बाई 20। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आराम से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो 15 इंटू 20 हो जाएगा, 15 इंटू 2 करो 30, फिर इसके 3 0 तो साथ में ही है और 20 का 1 0 भी साथ में ही है। इक्वल आ जाएगा ये हमें 47P के, और P का वैल्यू जो है, P का वैल्यू अब निकालो तो वो आ जाएगा P इक्वल 3,0,0,0,0 डिवाइडेड बाई 47। तो ये हमारा P है, द अमाउंट ही हैज़ टेकन, वो हमें इसके बराबर आ जाएगा। तो सिंपल आप देखो यहाँ पे बेसिक कैलकुलेशन के कॉन्सेप्ट हैं, आराम से आप उधर इधर कर सकते हो तो ये निकाल सकते हो। एक और एग्जाम्पल करेंगे, आई होप आपको ये समझ आया होगा। एक और एग्जाम्पल करेंगे, लाइक एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे जावेद lent 500 for some period
some period of time, तो बेसिक क्वेश्चन से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, आ जाएगा। some period of time and at the rate 10% and at the rate 10% after some period he got 1500 back. Find rate। अब हमें R ढूंढना है, सॉरी अब हमें फाइंड टी, हमें यहाँ पे टाइम ढूंढना है, किस टाइम तक इसने पैसे बाहर दिए थे और कितने साल तक वो पैसे बाहर थे। टाइम यहाँ पे याद रखोगे ये ईयरली है। तो सिंपल हमें पता है 1500 जो है ये इसका अमाउंट है। अमाउंट क्या हो गया, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो यहाँ पे देखेंगे हम जो अमाउंट है 1500 वो इक्वल है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अब हमें यहाँ पे जो है हमें सिंपल इंटरेस्ट है ये, बट हमें सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्मूला पता है वो किसके इक्वल है, PRT डिवाइडेड बाई 100। अब इस फॉर्मूला में हमें P भी पता है, R भी पता है, 100 तो मालूम ही है, T हमें ढूंढना है, तो सीधे हम इस फॉर्मूला को इस वाले में डाल देंगे। तो ये हम रखेंगे 1500 प्लस इक्वल 1500 इक्वल P प्लस PRT डिवाइडेड बाई 100। तो सीधे करो, यहाँ पे आराम से आ जाएगा 1500, P हमारा क्या था 500 था, प्लस करो R P हमारा 500 है, R हमारा 10 है, T एज इट रहेगा, डिवाइड करो 100 से। तो ये क्या बन जाएगा 1500 इक्वल सीधे करो तो ये बन जाएगा 500 प्लस 5000T 5000 इंटू T डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ से इसके दो कैंसिल, तो ये क्या बन जाएगा, ये हमें 1500 इक्वल आ जाएगा 500 प्लस 50T। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा। 500 प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये 1000 बन जाएगा। सॉरी सीधे लिखते हैं सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। 1500 माइनस 500 इक्वल 50T। अब T का वैल्यू हमें निकालना है तो ये बन जाएगा 1000। ये 50 यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा वो T के। तो ये ज़ीरो कट, 5 1 R 5 20 R। दैट मीन्स इसने जो पैसा दिया था वो 20 साल के लिए दिया था, 20 ईयर्स के लिए दिया था। तो ये चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। आई होप ये चीज़ आपने अंडरस्टैंड की होगी। यहाँ पे देख लो, जावेद ने कुछ पैसे दिए, 500 दे दिए, कितने टाइम के लिए वो हमें पता नहीं है, और हमने देखा को उस टाइम के बाद उसको जो पैसे वापस मिलते हैं प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो वो अमाउंट कहलाता है, तो 1500 इसको मिलते हैं। फिर हमने अमाउंट की यहाँ पे फॉर्मूला लिखी, तो अमाउंट हमें होता है P प्लस SI, बट SI की हमें एक फॉर्मूला भी पता है PRT डिवाइड बाई 100। तो हमने सीधे SI की जगह PRT डिवाइड बाई 100 किया, वहाँ उसमें हमें जो नून वैल्यूज़ थे वो हमने पुट कर दिए और अननोन वैल्यू को वही एज इट रखा। उसके साथ साथ हमें पता था अमाउंट हमारा 1500 है और P हमारा 500 है यहाँ पे, तो वो वैल्यूज़ डाल के हमने वहाँ से टाइम का वैल्यू निकाल दिया। टाइम का वैल्यू हमें यहाँ पे 20 आ गया, तो 20 हमने यहाँ पे टाइम
देख लिया। एक और एग्जाम्पल करेंगे जिसमें हम यहाँ पे अब रेट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। आराम से देखेंगे एक और एग्जाम्पल। आई होप आपको ये समझ आया होगा। बिल्कुल बेसिक से हम कर रहे हैं, बेसिक एग्जाम्पल्स हैं ये। अगर आप क्लास 8th का मैथ्स करोगे चेक, उसमें कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट है, या 7th के मैथ्स में भी, तो वहाँ पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं। अगर आपकी लेवल उतनी नहीं है तो आप वो क्वेश्चंस करने की कोशिश करो, ट्राई करो, सो दैट आपकी लेवल बन जाए। बिकॉज एग्ज़ाम में तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे आपसे। एग्ज़ाम में स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं, तो पहले स्टैंडर्ड पे पहुंचने के लिए हमें बेसिक्स क्लियर करना पड़ता है। एग्जाम्पल देंगे, एग्जाम्पल एक और। तो एग्जाम्पल में हम देखेंगे, फिर से हम एक और चीज़ करेंगे, एक और कॉन्सेप्ट सीखेंगे। हम देखेंगे स्कीम इन्वेस्ट $2500 एट सिंपल इंटरेस्ट। तो अभी तक हम सिंपल इंटरेस्ट की ही बात कर रहे थे। सिंपल इंटरेस्ट with certain rate for 8 years। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। एग्जाम्पल्स हम प्योरली यहीं पे बना रहे हैं, सो दैट आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आए, अच्छी तरीके से आप कॉन्सेप्ट को समझ लो। ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं जो हम कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल है स्कीम इन्वेस्ट 2500। दैट मीन्स ये कोई स्कीम है जिसमें इन्वेस्ट किए हैं 2500 एट सिंपल इंटरेस्ट विथ सर्टन रेट। कुछ रेट के साथ हमारा जो प्रिंसिपल है वो 2500 है, रेट हमें मालूम नहीं है, फॉर 8 years। आफ्टर 8 years principal is doubled। फाइंड रेट। देखो यहाँ पे क्या है, अगर हम देखेंगे जो प्रिंसिपल हमारा है वो 2500 है, और पैसे को हमने 8 साल के लिए यहाँ पे लगा दिया। 8 साल बाद आप देखोगे प्रिंसिपल हमारा डबल हो गया। प्रिंसिपल डबल होने का मतलब है 5000। तो हमारा अमाउंट जो है वो कितना बना, अमाउंट हमारा यहाँ पे बना, अमाउंट की अगर हम बात करेंगे, अमाउंट की बात करेंगे तो वो 5000 है। प्रिंसिपल डबल्ड। तो अगर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि प्रिंसिपल यहाँ पे अमाउंट कहाँ पे है, तो यही पे है, यही स्टेटमेंट, प्रिंसिपल इज डबल्ड, फाइंड रेट। हमें क्या ढूंढना है, रेट ढूंढनी है। तो सिंपल हम देखेंगे, हमें पता है ए इक्वल, ए की जो फॉर्मूला है वो किसके बराबर होती है, पी प्लस एस आई। बट एस आई हमारा किसके इक्वल होता है, पी आर टी डिवाइडेड बाई 100। तो सिंपल हम देखेंगे यहाँ पे जो अमाउंट है वो है, अमाउंट डबल हो गया प्रिंसिपल हमारा, तो वो क्या आया, 5000 होगा। तो सीधे 5000 इक्वल प्रिंसिपल 2500 है, प्लस एस आई का वैल्यू हम डालेंगे, पी हमारा 2500 है, आर का वैल्यू हमें निकालना है तो आर एज इट, टी का वैल्यू 8 है, डिवाइड करेंगे यहाँ पे 100 से। तो
तो सीधे करेंगे, आराम से करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5000 इक्वल 2500 प्लस यहाँ पे जो है ये दो कैंसिल हो जाएंगे, तो 25 इंटू 8, अगर हम 25 इंटू 4 करेंगे तो वो 100 आएगा, 100 को डबल करेंगे तो वो सिंपली क्या आ जाएगा, 200। तो ये हमें 200 आर आ जाएगा। अब देखो यहाँ से हम प्रिंसिपल को इस साइड लाएंगे, माइनस करेंगे पी को 2500 को, तो ये 2500 आ जाएगा, रह जाएगा इधर। तो ये 200 आर के इक्वल आ जाएगा। अब इसके 2 0, इसके 2 0 कट, एंड हमारा जो आर है वो आ जाएगा हमें 25 का हाफ, दैट इज़ 12.5% हमारी रेट रह जाएगी। यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन थोड़े इजी की, मतलब आप ऐसे समझो, 5000 माइनस किया इससे मैंने 2500, तो वो आ जाएगा हमें मुझे वो 200 आर के इक्वल आएगा। इसके बाद 2500 इक्वल आ जाएगा हमें 200 आर के बराबर। सीधे आर हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 2500 डिवाइडेड बाई 200। तो ये दो ज़ीरो सीधे कट हो जाएंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी न्यूमरेटर में भी है। तो अगर आप देखोगे ये हम 25 इंटू 100 लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं 2 इंटू 100। तो 100 से 100 कट जाएगा, तभी मैंने 2 0 कट किए। तो 25 के 2 हिस्से करने हैं, 2 इक्वल हिस्से, हाफ इसका करना है, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, 12.5 के इक्वल आ जाएगा। तो हमारी रेट जो है ये 12.5 आ गई। आई होप आपको समझ आया होगा, ये सारे कंसेप्ट आपको अंडरस्टैंड हुए होंगे। बिल्कुल इजी से हैं, आराम से आपने देखे। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जिन पे हमने क्वेश्चंस यहाँ पे एग्जांपल्स की, और आपको इसमें एक लेवल बनी होगी। आप ये एग्जांपल्स खुद से भी करोगे कुछ इसमें किसी अच्छी बुक से। तो उसके बाद हम कल यहाँ पे सीधे अब सिंपल इंटरेस्ट की जो मेन क्वेश्चंस, जो मेन प्रोफाइल्स हैं, उन पे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आई होप यू विल फॉरगिव मी फॉर माई मिस्टेक्स, एंड जो भी मुझ में कमी होगी, जो भी आपके लेक्चर में खामी होगी, आप अपना फीडबैक प्रोवाइड करोगे, सो दैट वी विल इम्प्रूव। क्योंकि यहाँ पे लर्निंग जो है ये 2 वे प्रोसेस होती है। आई एम नॉट सिंपली जस्ट टीचिंग यू, मैं खुद भी आपसे सीख रहा हूँ, एंड ये यहाँ पे 2 वे प्रोसेस होती है। आई होप दैट वी बोथ विल ग्रो इन अ गुड मैनर, और हम दोनों को आपको भी बेनिफिट होगा, मुझे भी बेनिफिट होगा। बाकी आप नोट्स बनाते रहो और क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहो। इफ़ यू वांट योर लेवल, अगर आपको कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी है, फास्ट करनी है, यू नीड टू टेक पेन एंड यू नीड टू टेक पेपर। तब तक नहीं हो जाएगा जब तक आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व